सिराटोला के धन धरती को नमन करते हुए सामने खड़ा पेन का स्थापना भी हुआ है। उन्हें सादर सेवा जोहार करते हुए गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा संग्राम शाह मरावी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। गोंडवाना रत्न दादा मरकाम जी जिनने आंदोलन चलाया, जिसके बदौलत आज ये महफिल सजा है और हम और आप दादा मरकाम के आंदोलन से जुड़ करके इस आंदोलन को चार चांद लगाने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। उस दादा मरकाम जी के चरणों को मैं पुनः सेवा जोहार करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इस ग्राम पंचायत के सरपंच तिरुमाय बिमला मरकाम जी और मंच पर मंचा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ दिन रात साथ में चलने वाले भाई संतोष चंद्राकर जी, मंच पर मंचा से अभी अभी मंच पर पहुंचे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय राम प्रताप कुशवाहा जी, मंच पर मंचा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मध्य प्रदेश के हमारे नेता भाई तेज प्रताप उइके जी, मंच पर मंचा से मध्य प्रदेश से प्रदेश के सचिव सम्माननीय उमेश सिंह सरोटिया जी और हमारे इस क्षेत्र के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सम्माननीय ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुखलाल मरावी जी और मंच पर मंचा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला के अध्यक्ष रमेश बैगा जी, मंच पर मंचा से हमारे ब्लॉक के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई माया प्रताप परस्ते जी और सीधी जिला के जिला अध्यक्ष रेवती मरावी जी, शहडोल जिला के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम मरावी जी और तमाम बहुत सारे साथी हैं। हमारे संभागीय संगठन महामंत्री आदरणीय गीतकार आयम जी, यशवंत मरावी जी, रामदेव परस्ते जी, कैलाश परस्ते जी, तमाम हमारे इस क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र से चल के आए हैं। सभी लोगों का नाम लेने में बहुत टाइम लगेगा, तो सभी साथियों को और हमारे गोंडवाना के तूफान भाई भानु रंगीला एवं उनके समस्त कलाकार साथियों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। यहाँ बैठे मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा साथी, युवती शक्ति, तमाम नन्हे मुन्ने बाल बच्चे, सभी को मेरा उनके चरणों को सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, चूंकि मैं बहुत समय से हूं और कल गणतंत्र दिवस है, गणों का तंत्र, हमारा पार्टी भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है कि नहीं है? और कल क्या है? गणतंत्र दिवस है। वही गण यानी होता है जनता और उनका जो तंत्र है उन लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए दादा मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र बनाया। और ये धरती का नाम गोंडवाना, ये धरती के नाम से और ये धरती में निवास करने वाले गणों के नाम पर गणतंत्र पार्टी का निर्माण किया, ताकि आप उस राजनीतिक दल में रह के
पार्टी बनाया गया। और कल गणतंत्र दिवस है। निश्चित तौर पर कल मुझे भी 2-3 जगह ध्वजारोहण करना है, इसलिए मैं लोगों को निवेदन किया कि पूरा रात नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि सुबह से स्कूलों में लोगों के पास गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण करने जाना है। लोगों ने आमंत्रित किया है क्षेत्र में। तो साथियों, मैं अगर बात करूं इस क्षेत्र की, दादा मरकाम के साथ हम लोग उनके साथ बताए मार्ग पर चले, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े। अगर किसी दल ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा तो कोई बता सकता है? वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और दादा हीरा सिंह मरकाम का यह आंदोलन है जिसके माध्यम से जल और जंगल की लड़ाई लड़ा गया। और उसका हक और अधिकार आपको अगर मिल रहा है तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम का आंदोलन है। वो डेट में वो तारीख आपको बता दूंगा, 27 नवंबर 2006। वो डेट 27 नवंबर 2006 को दादा मरकाम के नेतृत्व में देश के तमाम अलग अलग राज्य से आदिवासी समाज के लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोगों ने आंदोलन किया था। और वो इतना बड़ा आंदोलन था कि दिल्ली में आज तक उतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ साथियों। इतना बड़ा आंदोलन था और वो आंदोलन से देश की सरकार झुक गई। इतना बड़ी ताकत है आपके साथियों। और वो 15 दिन में वो कानून बना। 27 नवंबर 2006 देख लीजिए और 15 दिसंबर 2006 को कानून बन जाता है, जो कानून 60 साल से लटका के रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्य है साथियों कि आप लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बेटा लोगों को, बेटियों को चुनाव नहीं जिताए। ये दुर्भाग्य की बात है। जिस दिन आप चुनाव जिता दोगे, जल जंगल जमीन और खनिज संपदा की जो बात हम लोग करते हैं, जो भारतीय संविधान में निहित है, अगर 1857 की धारा 425 की बात करो तो 5वीं अनुसूची, जिसकी बात अभी सरकार के लोग बड़ी जोर शोर से इस क्षेत्र में भी आकर के मुख्यमंत्री ने भी बात किया, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी घूम घूम के बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है हमारे ही समाज के लोग चुनाव जीत के तो आए, लेकिन लोगों को हक और अधिकार नहीं दे पाए। क्या रेत का खदान आपको मिला? अगर आप सीधी तरफ जाएंगे, घुघरी में बैगा जनजाति के लोग रहते हैं, क्या उनको उसका हक और अधिकार मिला? मवई नदी से, क्या नेउर नदी से लोगों का हक और अधिकार मिला? जहां से रेत खदान उत्खनन किया जा रहा है, बनास नदी से उत्खनन किया जा रहा है, गोपत नदी से उत्खनन किया जा रहा है, वो रेत मध्य प्रदेश के क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश की धरती में जाके एक ट्रक, एक हाईवा 1,15,000 रुपया में बेची जाती है। क्या यहाँ के आदिवासी समाज को अगर पेशा कानून लागू है, पेशा कानून तो 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। दादा मरकाम जी ने उस पर बहुत प्रयास किया था। दादा मरकाम उस समय विधायक थे और वो कानून बना था उनके अथक प्रयास से, क्योंकि उस समय भी आंदोलन हुआ था। तो निश्चित तौर पर अगर पेशा कानून बना तो उसका हक और अधिकार हमारे समाज को मिलना चाहिए था। उसमें जो बात लिखी है वो उसका परिपालन यहाँ की सरकार नहीं कर रही है साथियों। अगर 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ पेशा कानून का नियम और वहां यहाँ लागू हो गया, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को लागू हुआ, शहडोल से देश के राष्ट्रपति आकर के उसको लागू की, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए था और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज को, इस देश के मूल निवासी को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए क्या नहीं चाहिए? अगर जंगल कटाई होते हैं, जंगल को काटने के लिए भीख
ग्राम सभा की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर कहीं पर कूप खुलता है तो 15% उस गांव में पैसा पहले जमा करना पड़ेगा। 15% के दर से आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। क्या ये हक और अधिकार आप लोगों को प्राप्त हो रहा है? लाइट को देखो भैया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो आपकी बात को सदन में कर सके, जो बात आपकी बात को सदन में उठा सके, ऐसे लोगों को आपको विधानसभा में भेजने की आवश्यकता है। जो सड़क में लड़े और सदन में भी लड़े। लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज छत्तीसगढ़ में हमारा आरक्षण खत्म हो गया है। कितने लोगों को मालूम है भाई? आरक्षण खत्म हो गया है। 19 सितंबर से 2022 से आरक्षण छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का खत्म हो गया है। आपको कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर इसी तरह रहा तो दोनों दल मिलके क्या कर रहे हैं? इधर से फुटबॉल बना दिए हैं, आदिवासी को फुटबॉल बना करके कांग्रेसी मार रहा है तो भाजपा के पाले में जा रहा है, भाजपा वाले मार रहे हैं तो कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। इस तरह आपको गेंद बना करके खेलने का काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं इन दोनों को गेंद बना के ऐसा किक मारो 2023 में कि प्रदेश से बाहर हो जाए। आओ, ये काम आपको करना पड़ेगा। नहीं ना, देश के 75 साल की आजादी में लोग, अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अंग्रेज यहां रुक गए और ये आपका शोषण कर रहे हैं, ये अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं हमारे समाज के साथ में। हमारे लिए जो भारतीय संविधान में हक और अधिकार दिया गया है उसका परिपालन नहीं कर रहे हैं साथियों। देश के 75 साल की आजादी में आज लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और अमृत महोत्सव में क्या है? क्या इस समाज को अमृत मिल गया? क्या देश के लोगों को, देश की जनता को क्या अमृत मिल गया? तो भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव मना रहा है। यहां लोगों को अभी पीने का पानी नहीं मिलेगा। अभी फरवरी के बाद पीने का पानी नहीं मिलेगा। हमारा आदिवासी समाज नदी नाला से, झीरिया से पानी लेकर के आएगा और पीने का काम करेगा। ये सरकार अभी तक पानी नहीं पिला पा रहा है और अमृत की बात कर रहे हैं। तो हमारा हक और अधिकार 75 साल की आजादी में अभी तक हमारे नाम पर जितना पैसा ये लोग विश्व बैंक से लाए, रिजर्व बैंक से पैसा लेकर के आए, संयुक्त राष्ट्र महासंघ अमेरिका से पैसा लेकर के आए, वो तमाम पैसा कहां गया? वो पैसा कहां गया? भारतीय संविधान के 275 में वो व्यवस्था है ST SC और सब प्लान, जिसे आदिवासी उप योजना कहते हैं। शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजी रोजगार के नाम पर, और रोजी रोजगार के साथ हमारे खेतों तक पानी कैसे पहुंचे, इन तमाम चीज के लिए लोगों ने पैसा लेकर के हमारे नाम पर अरबों और खरबों रुपए लाया। और वो अरबों खरबों आज कहां है? इसका हिसाब लेने वाला कोई है? कोई सदन में आज तक आपका विधायक, आपका सांसद ये बात नहीं कहता, चू से चा नहीं करता। ऐसे लोगों को आप अभी तक के अपना नेता बनाए, उनको माला पहनाए, ढोल नगाड़ा बजाए, लेकिन वो आपके नाम पर, बैगा लोगों के नाम पर तो जितना पैसा आया, लोगों ने, नेता लोगों ने उनका लंगोटी भी नहीं बचाया। उसके लंगोटी को भी नेता लोग टोपी बना के पहन रहे हैं। यही स्थिति है। बैगा विकास परियोजना के नाम पर इतना पैसा आया इस छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो साथियों, आपको समझने की आवश्यकता है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि कभी हमारा राज और पाठ था, आज मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। कोजा में मैं बैठा था बैगा समाज के बीच में, जनुआ वाले श्यामलाल गुरुजी का, उसके समधी के यहाँ।
तो वो लोग बोल रहे थे कि हमको 100 दिन का गारंटी तो मिल ही नहीं रहा है, 2 दिन का काम नहीं मिलता है बोल रहे थे। तो अब बेचारे को पता ही नहीं है कि आप अपने पंचायत के सचिव और सरपंच के यहाँ लगाइए आवेदन कि हमको अभी खाली है, हमको रोजगार चाहिए। 15 दिन में आपको रोजगार गारंटी, आपको रोजगार देने का सरकार वादा करती है तो उसको रोजगार देना पड़ेगा। अगर 15 दिन में आपको रोजगार नहीं दिया तो आपको घर बैठे पैसा देगा, ऐसा नियम है। मनरेगा में तो ऐसे नियम है ना, तो उसका फॉलो हमारे कार्यकर्ता लोगों को करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर ग्राम पंचायत में आप लगाइए आवेदन, जनपद में लगाइए आवेदन कि हमको 100 दिन के रोजगार गारंटी में रोजगार चाहिए, लेकिन सरकार दे नहीं पा रही है। साथ जिसको वाकई में जरूरत है उनको हक और अधिकार नहीं दे पा रही है। इसलिए साथियों, ये तमाम आप लोगों को, आदिवासी समाज को, दुनिया में आदिवासी समाज के नाम पर लोग चुनाव लड़ते हैं। सारे पार्टी आदिवासी के, आज आप टीवी खोल लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, तमाम चीज में देख लीजिए, आदिवासी के नाम पर लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार में वो लोग बैठेंगे जो आदिवासियों के कभी सूरत नहीं देखे हैं, कभी आदिवासियों के गांव में नहीं गए हैं, उनकी संस्कृति नहीं जानता, उनकी बोली भाषा नहीं जानते। ऐसे लोग आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन हमारे समाज 75 साल की आजादी में उन्हीं लोगों को आप लोग बना के भेजे, उन्हीं पर आपका कृपा छत्र छाया रहा। इसको बदलने की आवश्यकता है। जिस दिन आप अपने बेटे को, अपने समाज का दल को आप चुनाव जिता करके भेजोगे, हम तो चाहते हैं कि यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बैठे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब हम लोगों की संख्या ज्यादा है तो आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए भैया। लेकिन आप लोगों के विधायक लोग तो बोलते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। जितने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी विधायक बन के जाते हैं, वो प्रेस वालों से, टीवी वालों से, मीडिया वाले से कहते हैं कि हमको आदिवासी विधायक की आवश्यकता नहीं है। पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को विधायक बनाने की आवश्यकता है क्या? आप लोगों से पूछ रहा हूं, ऐसे लोगों को विधायक बना भेजना चाहिए जो आदिवासी विरोधी काम करता है, जो आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता है? तो ऐसे लोगों को नहीं भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? ठीक है ना भाई? इसलिए साथियों, हम सब लोगों को मिलके कदम से कदम मिला करके कोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तो सोशल मीडिया में चल रहा है, 2 दिन से मैं देखा हूं कि भरतपुर सोनहत से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आगे चल रही है, यानी विधायक उसी का बनेगा। अब कौन चला रहा है मुझे खुदे पता नहीं है, लेकिन सरकार वाले चला रहे हैं उसको। ठीक है ना भाई? कि आपकी ताकत को देख करके कांग्रेस और भाजपा वाले घबरा गए हैं। कांग्रेस और भाजपा के लोग घबरा गए हैं और लोग सुनते हैं श्याम सिंह मरकाम आज जंगल तरफ गया है तो उनका बीपी हाई हो जाता है यहाँ विधायक सांसदों का। तो ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को, उनका बीपी हाई को आपको करना पड़ेगा ना भाई, जनता को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप सब लोग कदम से कदम मिला करके हर गांव में पार्टी का संगठन को मजबूत करिए। हमने दिशा निर्देश किया है। हम कल नागपुर में बैठक लिए थे, उसके बाद मैं रात को डॉक्टर साहब के घर गांव आ गया था। चिचाम जी है ना यहाँ पर, मोहन टोला, कल रात को 12 बजे तक मैं वहीं बैठक लेते रहा। उसके बाद इधर आया और आज कुंवारपुर साइड में तोजी तोजाओ तमाम एरिया में आज मैं दौरा करके शाम को यहाँ आया हूँ 5 बजे। तो निश्चित तौर पर हम आंदोलन के साथ चल रहे हैं, दादा बताए मार्ग पर चल रहे हैं। आने वाले समय में हम तो चाहते हैं जो हमारे नाम पर पैसा आया है
हम उनको अभी कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। हम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो पैसा हमारे नाम पर आया है, अगर उसको बांटा जाए तो प्रत्येक परिवार के एक एक व्यक्ति को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। इतना पैसा हमारे नाम पर इस देश में आया है। अब वो पैसा का हिसाब कौन मांगेगा? जिसको आप विधायक बनाते हो हाथ बस उठाता है, उसके नेता बोलता है हाथ उठा तो हाथ उठा देता है, बैठ जा तो बैठ जाता है। वो ये नहीं पूछता मैं क्यों हाथ उठाऊंगा, क्यों बैठूंगा, ये नहीं पूछ रहा है। जनता की बात नहीं कर रहा है साथियों। सदन में, सड़क में बात नहीं कर पाते तो सदन में क्या बात करेंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज को हम लोग सदन में बुलंद करें, तो आने वाले समय में आपका हक और अधिकार का जो भी पैसा है, जितना भी हमारे नाम पर पैसा है, वो पैसा आपके खाते में आना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात किया है और उसने पार्टी भी ज्वाइन किया है। और आपकी लड़ाई हम लोग उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे ताकि आपको उसका हक और अधिकार मिल सके। जब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। रात दिन काम कर रहे हैं साथियों, कभी मध्य प्रदेश में तो कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार जा रहे हैं तो कभी महाराष्ट्र में। निश्चित तौर पर भी 4 और 5 तारीख को महाराष्ट्र में हम लोगों का कार्यक्रम है। उधर दूसरे प्रदेश के लोग भी मिलना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग खबर भेज रहे हैं, तमाम लोग खबर भेज रहे हैं। अभी अभी असम का सांसद भी मिलने आया था हम लोगों से 22 तारीख को। इसलिए मिलने आया था क्योंकि वो भी आदिवासी है, उसको भी आदिवासियों को प्रेम जागा है और वो भी आदिवासियों के मुद्दा को संसद में उठाता है। हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण खत्म कर दिया है यहाँ की सरकार ने, और दोनों कांग्रेस और भाजपा मिलकर हमारे आरक्षण खत्म कर दिया है। इसलिए आपको संसद में बात उठाना चाहिए। और उसने हमारी बात को मान के बताइए, हमारे समाज के 7 जने यहाँ सांसद हैं छत्तीसगढ़ में, 7 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा मिला के, लेकिन कोई सांसद वहां सदन में हमारी बात नहीं कर रहा है, ना राज्यसभा का कर रहा है, न लोकसभा वाला कर रहा है। जब समाज के होके वो हमारी बात नहीं करते, आदिवासी समाज में पैदा होने के बाद आदिवासियों की बात को सदन में बात नहीं करता, तो आपकी बात कैसे करेगा साथियों? आज पहले की सरकार था डॉक्टर रमन की, तो इधर का जो गांव है पूरा गुरु घासीदास अभ्यारण्य में इनको टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित किया, और जैसी कांग्रेस की सरकार बना उसके बाद यहाँ की सरकार और यहाँ के विधायक ने उस पर दस्तखत कर दिया। अरे टाइगर रिजर्व बना दिया तो यहाँ के गांव उजड़ेंगे कि बचेंगे बताइए तो? अरे कुसमी तरफ से रेवती मरावी पूछो, उधर संजय पार्क से लोगों को भगाए तो कुछ लोग इधर आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? अब इधर वालों को भगाएंगे तो ये कहां जाएंगे? इसके लिए मैं पिछले साल पद यात्रा किया था, रायपुर तक पैदल गया था, महामहिम से मिला, हजारों के संख्या में हम लोग कम से कम 15-20 हजार लोग गए थे पद यात्रा में। और महामहिम राज्यपाल से हमने बात किया तो उसने कहा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव बनवाइए, तो बहुत सारे ग्राम सभा के लोग प्रस्ताव नहीं दिए। मैं अभी भी इस मंच के माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि अब फिर से आप लोग अपने अपने ग्राम सभा में प्रस्ताव दीजिए, क्योंकि पेशा कानून लागू हो गया है, और पेशा कानून लागू हो जाने के बाद न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा जो फैसला करेगा देश का प्रधानमंत्री उसको नहीं बदल सकता, ये कानून कहता है। तो उस कानून के तहत मैं चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के तमाम जो टाइगर रिजर्व में है, गुरु घासीदास के अंदर में है, उन तमाम पंचायत के लोगों से मेरा अनुरोध है, अपील है,
अपने अपने रिश्तेदारों में, मैं तो सब जगह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उधर दौरा करके लोगों के ये निवेदन किया था। जितने लोग दिए थे उस आवेदन को मैं महामहिम राज्यपाल ने मंगाया था तो उनको दे दिया। बाकी और ग्राम सभा के लोग नहीं दिए हैं। और पुनः दोबारा आप लोग, चूंकि 9 अगस्त से पैसा कानून लागू हुआ है और उसके पहले आप लोग मुझे दिए थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि 9 अगस्त के बाद अगर पैसा कानून लागू हो गया है तो आप बकायदा विधिवत ग्राम सभा बुलाकर उसमें प्रस्ताव करिए कि हम टाइगर रिजर्व जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, ग्राम सभा से कोई अनुमति नहीं ली गई है, अगर पूर्व में किसी के माध्यम से ली गई है उसे आज निरस्त किया जाता है और टाइगर रिजर्व को निरस्त करने का कार्यवाही का पूर्ण रूप से यहाँ प्रस्ताव पास किया जाता है। सब लोग अपने अपने ग्राम सभा में ये प्रस्ताव बना करके मुझ तक भिजवाने का काम करे। मैं इसको केंद्रीय मंत्री तक लेके दिल्ली तक जाऊंगा और ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग साथी। हम लोग चाहते हैं, बताइए, मैं सागर में दौरा किया था, नौरादेही अभ्यारण्य है, नौरादेही अभ्यारण्य से कम 50,000 से ज्यादा आदिवासियों को वहां से खदेड़ दिया गया, जिसके लिए हम लोग दादा मरकाम के साथ मैं पद यात्रा किया था। तो कुछ गांव बचा, बाकी गांव के लोग 10 लाख रुपए ले लिए, अभी 14 लाख हो गया है, अभी 14 लाख हो गया है। 14 लाख के लालच में आप अपना गांव मत छोड़ देना, क्योंकि 14 लाख मिलेगा, जमीन नहीं देने वाले हैं। एक परिवार को 14 लाख देगा, गांव छोड़ के कहां भी जाना है जाइए, तो 14 दिन नहीं जाएगा आपका 14 लाख रुपए, क्योंकि वहां सागर और दमोह के आसपास सड़क में हमारे आदिवासी झोपड़ी बना के रोड के किनारे में नेशनल हाईवे के बगल में लोग भीख मांग रहे हैं आज के डेट में। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, आदिवासी समाज सुरक्षित रहे। जहां हमारे दादा परदादा लोगों ने जंगल काट के, खूंटा काट के जिसको कहते हैं, खूंटा काट के बसे और जंगल को, झाड़ी को साफ करके खेती लायक जमीन बनाया, जिस पर हम अपने जीविकोपार्जन का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जिसको ये सरकार कहती कि आप ये जंगल है, यहाँ शेर पालेंगे, भाग आदिवासी। हमारे जमीन के नीचे में कोयला खदान निकल गया, भाग आदिवासी बोल रहा है, बांध बनाने के लिए बोलता है भाग आदिवासी। तो सब तरफ से भगाने का काम है सरकार के लोग कर रहे हैं साथियों। उधर सरगुजा तरफ से लोग कोयला खदान में भगा रहे हैं, इधर घुटरा तरफ से लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं, इधर जंगल में कुसमी से लेकर के इधर आपके मुरकिल कमरजी होते हुए, चूल फाल होते हुए आपके एकदम किनारे तक, यहाँ तक जहाँ हम लोग खड़े हैं इसके बगल से, इस तरह इसको भगाना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि गांव हमारा है। हम पूछना चाहते हैं, सरकार पहले बना के गांव पहले बना। हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारा गांव पहले बना के सरकार पहले बना। अरे भाई, सरकार की उम्र कितना हुआ है? 75 साल हो रहा है। 74वां गणतंत्र दिवस कल मनाने वाले हैं हम लोग। तो इस देश को आजाद हुए 75 साल हुआ है, तो देश सरकार की उम्र 75 साल है। और ये छिरहा टोला का उम्र कितना होगा भाई बताइए? तो ये पूंजी ग्राम पंचायत का उम्र कितना होगा? तो पहले हम आए, अरे पहले बाप आया उसके बाद बेटा आया ना भाई। तो सरकार तो बेटा है कि नहीं है? तो बाप को कैसे आप दिखाएगा जी? दिखाएगा क्या? नहीं दिखा सकता। इसलिए संगठित होना पड़ेगा। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, टुकड़ों टुकड़ा में एक एक लोगों को, जैसा यहाँ पर तेंदुआ शिकार किया ना, है कि नहीं है? नौड़िया में और सिंगरौली में। सिंगरौली वाले में उस दिन था, उमाबाई बैगन को झपट्टा मारा, अपने घर से मात्र 100 मीटर एक खेत में शौच के लिए गई थी। ये मामला है 3 जनवरी का। तो बताइए, इसी तरह 4-5 लोगों को पकड़ दिया है। और कल मैं जब रमेश जी के क्षेत्र में था तो ये बता रहे थे वहां शेर आ गया है। अभी हमारे नेता लोग आए हैं, तेज प्रताप भाई लोग, उधर भी शेर
घूम रहा है जयसिंह नगर के एरिया में। 25 शेर छोड़ा गया ताकि आदिवासियों को खा जाए। ठीक है ना, ये सरकार का रणनीति है। उधर सरगुजा एरिया में इतना हाथी आ गए हैं कि रोज रौंद रहा है। तो सरकार उसको कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे विधायक और सांसद लोगों को उस पर बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये लोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं साथियों, ये आपका काम नहीं करवा रहे हैं। ये लोग गूंगे बहरे लोग हैं। ऐसे लोगों को यहाँ से विदाई करने का अवसर आ गया है। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए बदल डालो अपने आप को, तो जमाना बदल जाएगा और जिंदगी उसकी सफर होगी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आएगा, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आएगा। ये धरती है गोंडवाना, इसमें तेरा राज है। और पगड़ी संभाल के रखना, पगड़ी तेरे सर का ताज है, पगड़ी तेरे सर का ताज है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। पुनः मैं कलाकार साथियों को, भाई भानु रंगीला जी को और उनके समस्त कलाकार साथियों से चाहूंगा कि आप गोंडवाना आंदोलन के गीत संगीत के माध्यम से इनको समझाने का काम करें, इनको जगाने का काम करें। यही दल ऐसा है गोंडवाना जो 24 घंटा कार्यक्रम होता है, उसके बाद ये समाज सो रहा है। मैं देश में और कोई संगठन नहीं देखा हूं जो 24 घंटा काम करता होगा। रात में भी हम भाषण देते हैं, दिन में भी हम भाषण देते हैं। दिन में भी लोगों को जगाने काम कर रहे हैं और रात में भी लोगों को जगाने काम कर रहे हैं। तो आप सबके चरणों का सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय फड़ापे, बना के रहेंगे गोंडवाना, चला के रहेंगे गोंडवाना। साथियों जोरदार नारा लगाएंगे, सब भैया जिंदाबाद, सब भैया जिंदाबाद, सब भैया जिंदाबाद। धन्यवाद सम्मान्य श्याम सिंह मरकाम जी।